हाय फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल सावित्री सहायता अकेडमी में। ठीक है, तो ये नोट्स था, काफ़ी मित्र मुझसे करते मैं नोट्स दिखा दीजिए। चलिए आज स्टार्ट करते हैं। इकाई एक है। इकाई एक हम यहाँ से दिखाओ बच्चे, यहाँ दिखाओ। हम यहाँ से प्रारंभ करते हैं। ठीक है, यहाँ से हम प्रारंभ करते हैं। ये आप थोड़ा सा देखते जाना, आप देखना आपकी पुस्तकों में इस तरह से मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। फिर आप ये देख रहे हो लौकिक संस्कृत, ये पाली। ठीक है, प्राकृत अपभ्रंश के बारे में। और यहाँ पे महत्वपूर्ण चीज़ें ही हैं, हर चीज़ें नहीं है अवेलेबल। ठीक है, अपभ्रंश के 7 क्षेत्रीय रूप जो है उनका वर्णन है। फिर भोलेनाथ तिवारी के अनुसार यहाँ पे कुछ प्रमुख बिंद हैं। फिर अपभ्रंश के बारे में प्रमुख बिंद। फिर अवहट्ट भाषा, पुरानी हिंदी। फिर इसके बाद प्रमुख बोलियाँ, उनकी उपभाषा, इसका वर्णन है। फिर उपभाषा के अंतर्गत खड़ी बोली, लल्लू लाल का खड़ी बोली। और खड़ी बोली के प्रथम कवि किसको माना गया है कि खड़ी बोली के प्रथम महाकाव्य थे। खड़ी मतलब खड़ी बोली के लिए जितना महत्वपूर्ण है सॉरी, वो सारी चीज़ें यहाँ पे ऐड हैं। फिर इसके बाद ये खड़ी बोली का क्षेत्र हो गया। फिर हिंदी के भाषी स्वरूप के अनुसार हमारी ये स्वनम व्यवस्था। ठीक है, स्वनिम व्यवस्था है। अभ्यंतर प्रश्न के अनुसार व्यंजनों के भेद, फिर उसके प्रकार, फिर बाह्य प्रश्न के अनुसार, फिर उत्पत्ति की दृष्टि से शब्दों के 4 प्रकार, फिर यहाँ यौगिक, योग, रूढ़। ठीक है, रूढ़ शब्द। फिर इसके बाद ये विकारी, अविकारी, अल्पप्राण, महाप्राण, ये पूरा। इसमें ऐसा कोई चीज़ नहीं है जो पेपर के लिए महत्वपूर्ण है, ऐड नहीं है। ठीक है, ये शॉर्ट चीज़ें हैं। आप कोई पुस्तक उठाते हैं तो उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन ये वो चीज़ें हैं जो आपको पढ़ के ही रखना है। हिंदी के संवैधानिक स्थिति के बारे में, मतलब ये चीज़ें यदि आप पढ़ के जाते हो, इतनी चीज़ें जितना इसमें राजभाषा के संबंध में, तो फिर आप यहाँ पे लिपि के संबंध में जितना भी चीज़ें हैं, तो राजभाषा अधिनियम 1976, राजभाषा आयोग यहाँ 120, ये 210, ये अनुच्छेद में जो चीज़ें वर्णित हैं उसका वर्णन है। ठीक है, राजभाषा की समस्याएं, संपर्क भाषा, मानक भाषा। फिर ये कुछ उपभाषाएं हैं हिंदी के विविध रूप, यानी कि जैसा सिलेबस में है वैसा ही आपको यहाँ देखने को मिल रहा है पूरा ये। ठीक है, फिर देवनागरी लिपि का आ गया। अब देवनागरी लिपि को आपको अच्छे से तैयार कर लेना है इस तरह से। और ये आपका ये पूरा पीडीएफ इकाई एक का, फिर अवधि के बारे में अच्छे से। ठीक है, अवधि के बारे में, ब्रजभाषा के बारे में, खड़ी बोली के बारे में। फिर इसके बाद है आपका ये पूरा एकदम ठीक खड़ी बोली के बारे में पूरे हमें। फिर जो हमारा कुछ क्या बोलते हैं, फोर्ट विलियम कॉलेज के बारे में जो भी कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हुई हैं वो यहाँ पे वर्णन है। फिर यहाँ पे द्विवेदी युग में खड़ी बोली का क्या महत्व रहा है, खड़ी बोली का विकास क्रम कैसे। मतलब कि जब भी हम खड़ी बोली पढ़ रहे हैं तो खड़ी बोली की में जितनी संस्थाओं ने काम किया, पत्रिकाओं ने काम किया, जितने हमारे महत्वपूर्ण कवियों ने काम किया, खड़ी बोली के प्रचार प्रसार में सांस्कृतिक चेतना के लिए जो भी कुछ यहाँ पे संस्थाएं खोली गई थी, उन सब का एक साथ बढ़ना है। अब इतना आपका इकाई एक हो गया महत्वपूर्ण कि ये आपको इतना पढ़ कर ही रखना है। अब इसके बाद हमारा शुरू होता है इकाई 2, आदिकाल हिंदी साहित्य का इतिहास लेखन। ठीक है, यहाँ से अपडेट पीरियड था। तो अब यहाँ भी वही चीज़ आप देखेंगे पूरा, ये पूरा आपका अब ये पूरा यहाँ ये पूरा ना इकाई 1 और 2 है। पूरा इकाई 1, 2 है। ये सब बहुत बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण, यहाँ से आपको वही चीज़ें पढ़नी हैं जो पेपर के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, जो पेपर के लिए महत्वपूर्ण है, केवल उन्हीं चीज़ों का आपको अध्ययन करना है। आपको हर चीज़ का अध्ययन नहीं करना है। ये इतना भी यदि पढ़ते हैं आप अच्छे से, ठीक है, चाहे मैं बात करूँ द्विवेदी युग की, चाहे मैं बात करूँ भारतीय युग की, ठीक है, या मैं रीतकाल की बात करूँ, हर चीज़ इतना बढ़िया बेहतरीन तरीके से इसमें दिया गया है कि इसको आप अच्छे से एक बार पढ़ लेते हैं, चाहे आपका टीटीटी का एग्ज़ाम हो, पीजीटी का हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, इसको आप क्वालिफाई कर पाएंगे। ठीक है, प्लस इसको आपको 2 से 3 बार भैया पढ़ना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप पढ़ कुछ और रहे हैं और कर कुछ और काम रहे हैं। ठीक है, इस तरह से हिंदी गद्य के जितनी भी अन्य विधाएं हैं, इससे बाहर तो पेपर में कभी आता ही नहीं है, इसके बाहर तो कभी पेपर में आता ही नहीं है। ठीक है, ये हमारा इकाई 1, 2 हो गया यहाँ पे। अभी हमारा इकाई 3, 4, 5 है, इसमें वर्णित है। ये भी हमारा शॉर्ट्स है। ठीक है, बहुत सुंदर ये भरत मुनि से स्टार्ट करते हैं, तो ये भी शॉर्ट में ही है पूरा। आपको पूरा ये भी आपको ये पूरा आपको पढ़ने का है सब क्रम से। वामन के बारे में पूरी चीज़ें एक जगह पे, आचार्य कुंतक के बारे में पूरी चीज़ें एक जगह पे, फिर इसके बाद ध्वनि संप्रदाय के बारे में पूरी जगह एक चीज़ एक जगह पे, औचित्य को पढ़ेंगे तो औचित्य संप्रदाय का एक जगह पे, मतलब पूरी चीज़ें आपको एक ही जगह पे अवेलेबल मिलेंगी। फिर कुछ इस तरह से यहाँ पे ये परिभाषाओं को दिया गया है, यानी कि इसका एक एक अभी जब रिवीजन हमारा चल रहा है ना, तो पूरा रिवीजन हमारा यहीं से चलेगा। ठीक है, पूरा रिवीजन हमारा यहाँ से चलेगा और ये रिवीजन आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है।
और अब इकाई 3 के बाद इकाई 4 को मैंने अपडेट किया है एक बार फिर से। इकाई 4 मैंने फिर से दे दिया। अभी जितने लोग के पास जा रहा है हमारी नोट्स, तो सबको दे रही हूँ फिर से इकाई 4। ठीक है, इधर इकाई 4, फिर इकाई 5 की चीज़ें हैं। जितना इकाई 5 में जो महत्वपूर्ण है, कुछ चीज़ों का तो मैंने पंक्तियाँ भी रख दी हैं। ठीक है, इस बार जो मतलब जितना पूछा गया था, चाहे ये रस्मरथी के बारे में है, रस्मरथी के बारे में जितना आपको ज्ञात होना चाहिए पेपर के अकॉर्डिंग, वो सारी चीज़ें यहाँ पे ऑलरेडी ऐड है। इसके बाद इकाई 6 का हमारा PDF आता है, जो कि यहाँ पे मैंने कुछ कविताएं भी रख दी हैं जो आपके पेपर के लिए महत्वपूर्ण है। फिर इकाई 6 हमने शुरू किया यहाँ से, यानी क्रम से ही है सारी चीज़ें, आपको क्रम से इतना आपको हर हाल में पढ़ के रखना है दोस्तों। जितने लोग के पास नोट्स गया है वो ज़रूर पढ़ के रखें। फिर कुछ किस तरह से मैंने गोदान को अपडेट किया था, गोदान के कुछ महत्वपूर्ण कथन भी मैंने रखे थे यहाँ पे। तो एक बार पुनः करना चाहूँगी, यदि आपको लग रहा है कि कुछ नहीं है, अभी आपको लग रहा है कोई सहारा नहीं है मेरे पास, इकाई 1, 2, इकाई 3, 4, 5, 6 इसमें हो गया। इकाई 7 की कहानी, इसमें पूरी कहानी, मूल पुस्तक की कहानी पढ़ी है तो पूरी कहानी है, यही पूरा नाटक है। ठीक है, इकाई 8 है, ये नाटक भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपके लिए। ठीक है, नाटक आपको करना ही करना है, पूरा नाटक इसमें A to Z अवेलेबल है। आपको बस इन नाटकों को पढ़ लेना है। आपको लाइव क्लास से देख पाते हैं तो ठीक है, नहीं देख पाते हैं तो ज़रूर इसको पुस्तक या आप अच्छे से पढ़ो। ठीक है, फिर इकाई 7 इसमें पूरा अवेलेबल है। और इसके बाद इसमें इकाई 9, 10 पूरा, इसमें ये पूरा इकाई 9, 10 पूरा, ये पूरा इकाई 9, 10 यहाँ पे है। इकाई 9 के बहुत सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे महत्वपूर्ण सजा दिए हैं एक लाइन से, कि किस तरह आपको निबंध पढ़ने के बाद इतनी सारी चीज़ें तो आपके दिमाग में होनी चाहिए। निबंध पूरा पढ़ लेंगे, कभी कभी होता है कि पूरी चीज़ें याद नहीं रहती, लेकिन इस तरह से आप करेंगे तो आपको चीज़ें याद रहेंगी और आप यहाँ से बेहतर कर पाएंगे। ठीक है, तो अंत में यही कहना चाहूँगी, अब आपको लग रहा है कि अंत मतलब कोई सहारा नहीं आपका, अब कुछ आपको समझ में नहीं आ रहा अंत में, तो ज़रूर आप एक दफ़ा मुझे एक मैसेज छोड़ना, आज ही छोड़ना, आज के बाद फिर ना करिएगा। आप एक मैसेज कर देना कि मैम मुझे भी नोट्स की आवश्यकता है और मैं नोट्स पढ़ना चाहती हूँ, क्योंकि नोट्स वालों को जो भी हमारा पेपर है ना, ओल्ड पेपर, वो सब दिया जा रहा है। जिनके पास नोट्स चला गया है उनको सब चीज़ें ऑलरेडी व्हाट्सएप पे अवेलेबल करा दी जाती हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपको, आप कह रहे थे मैम बताइए दिखाइए, अब पूरा देखिए, एक एक पढ़ के दिखाना तो पॉसिबल नहीं हो पा रहा फ्रेंड्स, लेकिन जितना मुझे लगता है कि आपके आप समझ ही रहे होंगे, है ना, क्योंकि देखिए इतनी समझ तो सबके अंदर आ चुकी है जब भी आप कोई चीज़ पढ़ते रहते हैं। तो ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यही दिखाना था, अब मेरे को पोस्ट करने ही जाना था, पर एक मैंने अपने लिए रख लिया था। ठीक है, ये मेरा नोट्स मैंने खुद के लिए रख लिया, इकाई 9, 10 इसमें है। तो क्योंकि इस बार मुझे लगा कि रिवीजन मुझे मेरे नोट्स से खुद ही करना है। कॉपी है मेरी, एक बार मुझे यहाँ पे कॉपी दिखा, रुक जाओ, आई थी मेरी ये कॉपी थी, तो अभी कॉपी काफ़ी जर्जर हो चुकी है। मैंने तो ये इसी को फिर मैंने टाइप किया पूरा, ये पूरी कॉपी मेरी अब ना जर्जर अवस्था में हो गई है, देख रहे हैं पूरी, तो इसलिए मैंने फिर उसका पूरा टाइपिंग किया। इधर मैंने पेपर 1 पढ़ लिया था इसमें, तो यहाँ मैंने पूरा इकाई 3 पढ़ा था, तो पूरा इकाई 3 में रख दिया। ठीक है, तो उसी अब मेरे कॉपी का मैंने उधर टाइप कर दिया पूरी चीज़ें। ठीक है, तो थोड़ा सा ये देख रहे हैं कॉपी की दशा थोड़ा सा गड़बड़ हो रही है, ये पूरा फटक रहा है, इसलिए मैंने इसको फिर टाइप करके रख दिया। तो अच्छा है कि ये सबके काम आ रहा है। ओके, ठीक है, आपको लगेगा कि नहीं मैम का नोट चाहिए मुझे, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी बातें लिखी गई हैं। इसका जो प्राइस है वो 1600 रुपये है, सभी के लिए 1600 रुपये है, और कोर्स में आके पढ़ना चाहते हैं तो 2000 रुपये है। धन्यवाद।